Hey guys, welcome back to the channel. This is घनश्याम वशिष्ठा and you are watching Ink Fun Zone। तो आज की जो वीडियो है यहाँ हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स के बारे में सीखेंगे, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड सीखेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं आपकी इंग्लिश को बेटर बनाने में। After watching this video, you will be able to get a lot of different kind of words, attractive words that you can also use in your English. So आपकी इंग्लिश बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने स्पीकिंग में। तो चलिए बिना किसी देरी के कुछ ऐसे ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव वर्ड्स सीखते हैं ताकि आप अपने इंग्लिश को बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ। सो डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है इरेडिकेट। इरेडिकेट, ERADICATE। इरेडिकेट का मीनिंग होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ना, जड़ से खत्म करना, बिल्कुल रिमूव कर देना। टू रिमूव, टू एलिमिनेट, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना, उसे कहते हैं इरेडिकेट। लाइक हिज एम्बिशन इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी यानी गरीबी को इरेडिकेट करना, जड़ से खत्म कर देना उसका लक्ष्य है, उसका उद्देश्य है, उसका पर्पज है, उसका महत्वाकांक्षा है। हिज एम्बिशन इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी। तो इरेडिकेट मीन्स जड़ से उखाड़ फेंकना, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना। द सेकेंड वन वर्ड इज sumptuous, SUMPTUOUS। इट इज प्रोनाउंस्ड एज sumptuous, sumptuous। और sumptuous का मीनिंग होता है शानदार, आलीशान, कुछ भी बहुत ही आप कह सकते हो शानदार होना, अमेजिंग होना, फंटास्टिक होना, आलीशान होना, दैट इज कॉल्ड sumptuous। लाइक ही हैज़ अ sumptuous बंगलो, यानी उसका जो बंगलो है वो कैसा है, बड़ा शानदार है। तो ही हैज़ अ sumptuous बंगलो, यानी उसके पास बड़ा शानदार, बड़ा आलीशान बंगला है। ठीक है जी। लाइक दिस इज द sumptuous ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं किसी आप कह सकते हो कार या बंगलों के लिए ही यूज किया जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हो लाइक दिस इज अ sumptuous ब्रेकफास्ट, यानी ये जो ब्रेकफास्ट है ये काफी sumptuous है, यानी बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही बढ़िया है। सो sumptuous का मीनिंग होता है विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी अमेजिंग, विच इज फैंटास्टिक। सो इन दैट केस वी यूज दिस वर्ड sumptuous। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज assess। प्रोनाउंसिएशन होगा assess एंड स्पेलिंग ASSESS। assess, assess का मतलब होता है किसी चीज का आकलन करना, किसी चीज का मूल्यांकन करना। टू इवेलुएट समथिंग, वहां हम यूज करते हैं ये वर्ड assess। लाइक एवरी टीचर मस्ट असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी हर टीचर को अपने स्टूडेंट का जो भी परफॉर्मेंस है उसको असेस करना चाहिए, उसको इवेलुएट करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। सो असेस मीन्स मूल्यांकन करना, आकलन करना, किसी चीज को आप कह सकते हो आंकना। ठीक है, वो होता है असेस। ओनली एन एक्सपर्ट कैन असेस योर टैलेंट, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओनली एन एक्सपर्ट कैन असेस योर टैलेंट, आपके टैलेंट को केवल कोई एक्सपर्ट ही असेस कर सकता है। तुम पैसों से उसका प्यार नहीं आंक सकते। यू कांट असेस हिज लव फॉर मनी। सो आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट। असेस का मतलब होता है टू इवेलुएट, किसी चीज को आंकना, किसी चीज का आकलन करना, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट वर्ड इज इलोंगेट। इलोंगेट, ELONGATE। इलोंगेट का मतलब होता है टू मेक लॉन्ग, किसी चीज को लंबा करना, बढ़ाना, वहां हम ये वर्ड यूज करते हैं इलोंगेट। अब देखिए ये जो वर्ड है लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, ये एक एडजेक्टिव है और ये रूट वर्ड है, इससे ही मिलकर इससे ही ये वर्ड बना है इलोंगेट। ठीक है, लॉन्ग तो हो गया एडजेक्टिव यानी लंबा, और किसी चीज को लंबा करना, नाउ ये एक एक्शन हो गया। तो यहां पर जो वर्ड यूज होता है वो होता है इलोंगेट। ठीक है जी, इलोंगेट यानी टू मेक समथिंग लॉन्ग, लंबा करना, बढ़ाना, किसी चीज को विस्तृत करना, उसे कहते हैं इलोंगेट। फॉर एग्जाम्पल, डोंट इलोंगेट योर स्पीच, अपने स्पीच को बहुत इलोंगेट मत करो। ठीक है, ही इलोंगेट्स हिज टॉक, ही इलोंगेट्स हिज टॉक्स, वो अपनी बातों को बहुत लंबा करता है। ठीक है, सो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड है
वरासिटी, बहुत ही प्यारा वर्ड है वरासिटी। स्पेलिंग है VERACITY एंड द प्रोनाउंसिएशन इज वरासिटी। ठीक है, सो वरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई, सदाकत, सच जिसे कहते हैं वो होता है वरासिटी यानी ट्रूथ। सो यू कैन ट्रस्ट द वरासिटी ऑफ हिज फीलिंग्स फॉर यू। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है एग्जांपल्स में देखिए, यू कैन ट्रस्ट द वरासिटी ऑफ हिज फीलिंग्स फॉर यू। तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स की जो सच्चाई है, उसके फीलिंग्स में जो सदाकत है, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। तो यू कैन ट्रस्ट द वरासिटी ऑफ हिज फीलिंग्स फॉर यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट होता है एलिगेंट। एलिगेंट, एलिगेंट मीन्स सुंदर, बहुत अच्छा, यानी विच इज इंप्रेसिव, विच इज ब्यूटीफुल, वहां हम वर्ड यूज करते हैं एलिगेंट। देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि वैसे तो बहुत नॉर्मल है। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये हमने सब वर्ड सुन रखे हैं हिंदी में, लाइक सच्चाई हो गया, ठीक है, ब्यूटीफुल वर्ड, सुंदर, बहुत अच्छा, शानदार, आप कह सकते हो आकलन करना ये। लेकिन यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स बताने का प्रयोजन यानी पर्पस ये है कि आप इनको, आप कह सकते हो, बेटर इंग्लिश के लिए यूज कर सके, इफेक्टिव इंग्लिश के लिए आप यूज कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बात में ट्रूथ वर्ड यूज करते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर आप वरासिटी वर्ड यूज करते हैं तो बहुत अच्छी लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप ब्यूटीफुल वर्ड यूज करते हैं तो इतना मजा नहीं आता, लेकिन अगर आप उसी लाइन में एलिगेंट वर्ड यूज कर देते हैं तो फिर मजा आता है ना। तो आप अपनी स्पीकिंग को भी बेटर कर सकते हैं इस तरीके के इफेक्टिव वर्ड्स यूज करके। साथ ही अगर आप राइटिंग करते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश तो भी आप ऐसे इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव और अट्रैक्टिव वर्ड्स के जरिए अपनी राइटिंग्स को भी बेहतर बना सकते हैं। सो दैट इज वाई हम ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे एलिगेंट की। ओके, सो एलिगेंट का मीनिंग होता है विच इज इंप्रेसिव यानी ब्यूटीफुल, सुंदर, बहुत ही अच्छा। लाइक हर हेयर स्टाइल इज ऑफ्टन वेरी एलिगेंट, कि अक्सर उसका जो हेयर स्टाइल है वो काफी एलिगेंट होता है यानी काफी ब्यूटीफुल होता है, इंप्रेसिव होता है। ठीक है, सो एलिगेंट मीन्स ब्यूटीफुल यानी इंप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड इज अस्टाउंड, नॉट एस्टाउंड, इट इज कॉल्ड अस्टाउंड, ASTOUND, अस्टाउंड। अस्टाउंड होता है टू सरप्राइज, टू शॉक, मतलब किसी को सरप्राइज कर देना, चकित कर देना। देखो चकित करना भी होता है और चकित होना। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन अस्टाउंड एवरीवन विद हिज टैलेंट, यानी वह अपने टैलेंट से सबको आश्चर्यचकित कर सकता है, अस्टाउंड कर सकता है। सो अस्टाउंड का मीनिंग होता है टू सरप्राइज, किसी को सरप्राइज कर देना। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय यानी कुछ चीज खत्म कर देना, नष्ट कर देना, तबाह कर देना, धराशायी कर देना, वहां ये वर्ड यूज किया जाता है डिमोलिश यानी टू डिस्ट्रॉय। फॉर एग्जाम्पल, द बुलडोजर डिमोलिश्ड द बिल्डिंग विद इन एन आवर, द बुलडोजर डिमोलिश्ड द बिल्डिंग विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटे भर में बुलडोजर ने क्या किया, पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया, पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। दैट इज द यूज ऑफ द वर्ड डिमोलिश। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ, और ये अपना है लास्ट सेंटेंस, लास्ट वर्ड, ये है अनअर्थ। अनअर्थ, देखिए अनअर्थ, UNEARTH, अनअर्थ का मीनिंग होता है टू डिस्कवर समथिंग या फिर टू रिवील, मतलब कोई चीज खोजना, किसी चीज को उजागर करना। अनअर्थ होता है किसी चीज को उजागर करना, यानी किसी चीज को प्रदर्शित करना, किसी चीज को सबके संज्ञान में ले आना, किसी चीज को टू रिवील, वहां ये वर्ड यूज किया जाता है। उस सेंस में ये वर्ड अनअर्थ यूज किया जाता है, मतलब किसी चीज को खोज कर निकालना, उजागर कर देना। लाइक अब तक वो चीज कह सकते हो सीक्रेट थी या दबी पड़ी थी, किसी को नहीं पता था, लेकिन उस चीज को उजागर कर देना, दैट इज कॉल्ड अनअर्थ। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट्स अनअर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट ब्लैक होल्स। देखो ये वर्ब है अनअर्थ, और यहां पर सेकंड फॉर्म यूज किया गया है इस सेंटेंस में अनअर्थ,
लेकिन डी जो है वो बेसिकली बोला नहीं जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके, सो इट साउंड्स लाइक अनअर्थ, लेकिन ये टेंस जो है वो है पास्ट, और यहाँ पर क्योंकि पास्ट की सिचुएशन की बात की गई इसलिए सेकंड फॉर्म यूज किया गया है अनअर्थ का, अनअर्थ बोला गया है। डी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके नहीं बोला जाता है जनरली इंग्लिश स्पीकिंग जब हम करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अनअर्थ अ न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट ब्लैक होल्स, ठीक है जी। तो अनअर्थ का मीनिंग हो गया टू डिस्कवर समथिंग, टू रिवील समथिंग, जो कि अब तक जो है सीक्रेट था, मिस्ट्री थी, किसी को नहीं पता था, लेकिन उसको उजागर कर देना, किसी चीज को खोज कर निकाल कर सबके सामने लेके आना, दैट इज कॉल्ड अनअर्थ। सो ओके फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। हमने कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जाने इस वीडियो में। आई होप कि आप इसको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में ज़रूर यूज़ करेंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें। बाय बाय।